अगर आप भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगानगर में डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल है, जहां पर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से होता है, वो भी एक गारंटी के साथ होता है। किसी भी प्रकार की घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे पास मेनली जैसे जॉइंट पेन, जैसे गठिया हो गया या फिर कोई घुटनों की प्रॉब्लम हुई, उनका भी है। साथ में एलर्जी की जैसे अस्थमा हो गया या फिर कोई भी स्किन एलर्जी है, उनका भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है सर। इसमें देखो बीमारी पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितने साल बाद आता है हमारे पास। अगर किसी की बीमारी अभी शुरू हुई है तो उसको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर बीमारी के सिम्टम्स ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से है, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिलीफ मिलना मतलब कि हफ्ते भर में शुरू हो जाता है सर। जो घुटनों का दर्द आता है वो पहले ये देखा जाता था कि ये एज के रिलेटेड होता था कि 50 के बाद 60 के बाद ऐसे पेशेंट आते थे, कहते कि जी हमारे घुटने घिस गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 35 के बाद भी ये सिचुएशन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो 35 के बाद का युवा है उसको भी आज ही अपना ऑपरेशन करवा के मतलब कि थोड़े परहेज करने पड़ते हैं। तो सर मेरे जॉइंट पेन थे और ओबेसिटी थी काफ़ी, और साथ में थायराइड चल रहा था, और मेरे को हो गए कम से कम 3 महीने हो गए यहाँ से मेडिसिन लेते। उससे पहले मैंने काफ़ी जगह से मेडिसिन लेके देख लिया था, बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और अब 3 महीने के अंदर मेरी स्वेलिंग सारी चली गई, और मेरा कम से कम 12 to 15 केजीज वेट कम हो गया, और मैं काफ़ी सही है बहुत। आज मैं मौजूद हूँ श्री गंगानगर में डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल में। शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल में आपको पहुँचना है। वहाँ पर डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम है, उससे आप परामर्श लेके हर प्रकार का जो रोग है उससे निजात आप पा सकते हैं। पूरी बातचीत हम डॉक्टर साहब से भी करेंगे, किस प्रकार से इलाज यहाँ पर होता है, किस प्रकार की मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है, किन किन रोगों का इलाज आपके पास होता है आयुर्वेदिक। हमारे पास मेनली जैसे जॉइंट पेन, जैसे गठिया हो गया या फिर कोई घुटनों की प्रॉब्लम हुई, उनका भी है। साथ में एलर्जी की जैसे अस्थमा हो गया या फिर कोई भी स्किन एलर्जी है, उनका भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है सर। अच्छा, आयुर्वेदिक के अंदर रिजल्ट कितने टाइम बाद पेशेंट को मिलना शुरू हो जाता है? इसमें देखो बीमारी पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितने साल बाद आता है हमारे पास। अगर किसी की बीमारी अभी शुरू हुई है तो उसको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर बीमारी के सिम्टम्स ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से है, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिलीफ मिलना मतलब कि हफ्ते भर में शुरू हो जाता है सर। आजकल देखते हैं लोगों में गठिया है वो तेजी से बढ़ रहा है। उसके अलावा बात करें तो घुटनों का अगर थोड़ा बहुत भी दर्द है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही बताते हैं घुटनों बदलाने पड़ेंगे या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इस प्रकार का होता है। तो उसका क्या आपके पास रिजल्ट है या किस प्रकार का परामर्श आप देते हो? जोड़ों में जो घुटनों का दर्द आता है वो पहले ये देखा जाता था कि ये एज के रिलेटेड होता था कि 50 के बाद 60 के बाद ऐसे पेशेंट आते थे, कहते कि जी हमारे घुटने घिस गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 35 के बाद भी ये सिचुएशन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो 35 के बाद का युवा है उसको भी आज ही अपना ऑपरेशन करवा के मतलब कि थोड़े परहेज करने पड़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन से पहले एक बार आयुर्वेदा में उन्हें आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें बिना ऑपरेशन के जो उनके जोड़ों में जो कार्टिलेज ख़त्म हो रहा है, जो उनके ग्रीस बोलते हैं अपने नॉर्मली, वो ख़त्म हो रहा है। तो आयुर्वेदा में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिनसे वो दोबारा ठीक हो सकते हैं। अच्छा, कैसे संभव कैसे हो पाता है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई है वो लंबे टाइम तक लेते हैं, आयुर्वेदिक को दवाई को किस तरीके से लें, क्योंकि इसके तो जो देसी भाषा में अपने कहते हैं परहेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। परहेज तो ऐसे मतलब कि हमारे पास ऐसा नहीं कि हम कोई पेन किलर देते हैं कि एक बार टेबलेट ली वो कुछ दिनों के लिए ठीक हुआ, नहीं। हमारे यहाँ पे जड़ से ठीक की जाती है, क्योंकि घुटनों में दर्द है वो प्रॉब्लम किससे हुई, क्योंकि उनके ग्रीस जो बोलते हैं अपने एक साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें एलोपैथी में अगर आप एक पेन किलर ले लोगे 2-3 दिन आराम रहेगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उस जड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके अंदर वो फ्लूइड ख़त्म हुआ है उसको नया बनाने की मेडिसिन दी जाती है, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ की जो जितनी भी मेडिसिन है वो खुद डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में बनाई जाती है। एक एक चीज़ हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि किस तरीके से बीमारी का हमें ट्रीटमेंट देना है, उस तरीके से वो बनाई हुई औषधियाँ हैं। 100% हर बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। काफ़ी पेशेंट्स को उनको कितना रिलीफ है ये आप बाहर बैठे पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है, वो भी 100%। हाँ जी, बिल्कुल। किस प्रकार संभव हो पाता है ये आयुर्वेदा के अंदर?
जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं करती अपने शरीर को और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। थोड़ा लंबा टाइम ज़रूर खानी पड़ती हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, किस प्रकार के किन किन रोगों का इलाज आपके पास होता है? जैसे हमारे पास गठिए का जो बीमारी होती है उसका इलाज है, अपने घुटनों के दर्द हो गए जो लोग कहते हैं कि हमें घुटने बदलवाने पड़ेंगे उसका इलाज करते हैं। कमर दर्द के पेशेंट आते हैं, लीवर के पेशेंट आते हैं जिनका लीवर ख़राब हो रखा है या फैटी लीवर हो रखा है, ये चीज़ें आती हैं। जिनको नशे की लत है, जैसे किसी को दारू पीने की लत है, सिगरेट पीने की लत है, उस बीमारी का भी इलाज करते हैं अपने। मतलब कि ये चीज़ नहीं बिल्कुल ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर कोई दवाई इकट्ठी करना ही कभी हिमालय से लेके आना, कोई दूसरे शहर से लेके आना हर कोई नहीं ला पाता। लेकिन जो हमारी टीम है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की खुद दवाएं इकट्ठी करती है, खुद ही बनाती है और हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। गठिया का जो रोग है वो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। उसका किस प्रकार से आप इलाज करते हो, किस प्रकार का परामर्श आप? देखो गठिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती और पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन हम आयुर्वेद में कहते हैं कि इसका इलाज सफल है अपने पास। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, कुछ अपने घरेलू उपाय होते हैं, कुछ परहेज़ होते हैं जिससे अपने गठिया का इलाज ख़त्म कर देते हैं। जो गठिया की बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है, पर हाँ टाइम ज़रूर देना पड़ता है। कई लोग क्या होते हैं कि 1 महीना खाएंगे दवाई छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमें आराम नहीं आता। अगर आपको गठिया से आराम चाहिए और आप चाहते हो कि गठिया से मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊँ तो आपको लंबा टाइम दवाई खानी पड़ेगी, पर आप ठीक हो सकते हो। ये पूरे चांस हैं आपके ठीक होने के। मैंने ये भी सुना है पूरे बाजार के अंदर कि आप 100% परिणाम देते हो आपकी दवाई का। हाँ जी, क्योंकि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कैसे कुछ ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जिन्होंने 2 दिन दवाई खाई और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ 1 महीने में ठीक हो रहे हैं, कुछ 3 महीने में ठीक हो रहे हैं। हमारी दवाइयों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं हमें। अब परेशानी आपको आ रही थी, किस वजह से आज हॉस्पिटल में? सर मेरे जॉइंट पेन थे और ओबेसिटी थी काफ़ी और साथ में थायराइड चल रहा था और मेरे को हो गए कम से कम 3 महीने हो गए यहाँ से मेडिसिन लेते। उससे पहले मैंने काफ़ी जगह से मेडिसिन लेके देख लिया था बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था और अब 3 महीने के अंदर मेरी स्वेलिंग सारी चली गई और मेरा कम से कम 12 to 15 kgs वेट कम हो गया और मैं काफ़ी सही है। काफी फायदा मिला, लगभग 17 से। लाइक देखो 14-15 थायराइड बहुत हाई होता है और अब मैं 6 to 7 पे आ चुकी हूँ। क्या कहना चाहोगे अन्य लोग जो आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ से मेडिसिन लेनी चाहिए। आप बाहर मत जाओ, एलोपैथिक की तरफ जाओ ही मत। हम ये सबसे बेस्ट है आयुर्वेदा आयुर्वेदा। सबसे बेस्ट। एलोपैथी आपने कितने टाइम तक ली? मैंने कम से कम 6 साल लिए सर। 6 साल लिया है और यहाँ पर 3 महीने में आपका 3 महीने में मेरा रियलिटी के अंदर 3 महीने के अंदर मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। देखिए, ये काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो आयुर्वेदा के अंदर आने के बाद इन्होंने, मैम से हमने बातचीत की, लगभग 6 साल तक इन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली। उसके बाद आयुर्वेदा डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल गंगानगर पर पहुंचे और यहाँ पर 3 महीने जो इनका परामर्श चला, इलाज चला, उसके बाद इनको काफ़ी हद तक, लगभग अपने ये कह सकते हैं 80% आराम इनको है वो मिला है। मेरा रोहित पूनिया। अच्छा, रोहित पूनिया हाँ जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जाखड़ा वाली। अच्छा, जाखड़ा वाली से। यहाँ पर क्या समस्या थी आपको, किस वजह से? मेरे पापा के खा जी अच्छा, पुरानी दिक्कत थी, 1.5-2 साल इनू विनू दवाई बहुत ली। फिर कहीं आपने रिश्तेदार के हो गए थे बढ़ जाओगे। अब 1.5-2 महीना हटूँ दवाई लिया बरा में एकदम कितना परसेंट आ रहा? 80%। 80% आ रहा? हाँ जी। अच्छा, अन्य हॉस्पिटलों थे दवाई ली, कितने टाइम तक ली? 1.5-2 साल तक दवाई ली, इन्हें बिना बहुत दिखाया। हाँ, और पुराने खाजी खास तो पुरानी को नहीं जी, नई चालू हुई कोई जी, कोई चमड़ी की खास जी। और 1.5 साल तक मारो दवाई भी ली? हाँ, 1.5-2 साल तक दवाइयाँ ली। कोई 1% ही? ना ना बहुत दवाइयाँ खाई। अच्छा, अब आठों आराम है? आराम है अच्छा, अभी। किया लगे इलाज आठा को? बढ़िया है जी। हाँ, मेरे ट्रीटमेंट करवाने लग रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी। बहुत बहुत